है गाइस, आज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले एसोसिएशन। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे इनहेरिटेंस, जो कि रिलेशनशिप बतला रहा था, इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, और एसोसिएशन यूज करते हैं हैज ए रिलेशनशिप दिखाने के लिए। तो आज डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं एसोसिएशन का क्या होता है, कितने टाइप का होता है इसमें, और एसोसिएशन और इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंट है, कैसे हम लोग एसोसिएशन के बारे में समझें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एसोसिएशन, टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, फिर डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन, एंड लास्ट में पढ़ने वाले डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़े थे बिटवीन द क्लासेस में। दो तरह से रिलेशनशिप होता है, एक होता है इज ए रिलेशनशिप और एक होता है हैज ए रिलेशनशिप। जब इज ए रिलेशनशिप होता है तो हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग इज ए रिलेशनशिप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैज ए रिलेशनशिप, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएशन। आप देखिए, एसोसिएशन का 2 टाइप होता है, एक होता है एग्रीगेशन, एक होता है कंपोजिशन। एग्रीगेशन को बोला जाता है जब वीक बॉन्ड हो, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो उसको बोलते हैं कंपोजिशन। ठीक है, अब देखिए इनहेरिटेंस और एसोसिएशन में क्या होता था। जब इनहेरिट करने का रहता था तो हम क्या करते थे, एक्सटेंड कीवर्ड लगा के क्लास को इनहेरिट कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या होता था, जो भी मेथड होता था, कंस्ट्रक्टर होता था, सभी क्लास बी में आ जाता था। ठीक है, सिर्फ एक्सटेंड कीवर्ड लगाने से क्या कर देते हम, जितना भी इसका मेथड था सभी कॉल कर लेते थे क्लास बी में। अब इसमें क्या होता, टाइट कपलिंग हो जाता था। जब भी हम लोग को पेरेंट क्लास में कुछ चेंजिंग करना पड़ता था तो चाइल्ड क्लास में इफेक्ट पड़ता था इनहेरिटेंस में। ठीक है, इसमें सभी एडवांटेज सही था। इसमें कोड रीयूजेबिलिटी हो रहा था। दूसरा था इसमें क्या, कोस्ट कटिंग था। मान लीजिए एक बार में ये फंक्शन लिख दिए तो बार बार आपको यहाँ लिखना नहीं होता था। और थर्ड लास्ट है डिपेंडेंसी। जो कोड यूज करने थे उसको हम क्या करते थे, इरेज कर देते थे, डिलीट कर देते थे। अब एसोसिएशन में क्या हुआ, अब देखिए इंजन नाम की क्लास है और यहाँ कार नाम की क्लास बनाए। अब क्या कि यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज नहीं किए। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग यूज नहीं किए। अब क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि किसका, इंजन क्लास की, इंजन लिखे और ये ई नाम के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ई थ्रू डॉट ऑपरेटर लगा के हम क्या करेंगे, इसका मेथड कॉल कर लेंगे। अब इसमें क्या फायदा होता है कि हमको जितना प्रॉपर्टी चाहिए उतना यूज कर रहे हैं इसमें। अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड लगाते तो इंजन का जितना भी मेथड था, कंस्ट्रक्टर था, सभी आ जाता। तो ये क्या होता है, टाइट कपलिंग हो जाता है। एसोसिएशन में टाइट कपलिंग नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एसोसिएशन ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन जो होता है ये होता है वीक बॉन्ड। ठीक है, वीक बॉन्ड बिटवीन द क्लास। ठीक है, और ये कंपोजिशन जो होता है बोलते हैं इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द क्लास। ठीक है, ये आपको चार्ट दे देता कि जिला आप समझ सके। देखिए ये इनसाइड है एग्रीगेशन का भी, और एसोसिएशन के इनसाइड एग्रीगेशन, इसके इनसाइड में कंपोजिशन। इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको बोलते हैं वीक बॉन्ड बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, कार में म्यूजिक प्लेयर है, मान लीजिए कार में एसी लगा दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, कार हैज म्यूजिक प्लेयर, यहाँ पे क्या हैज ए रिलेशनशिप है। ठीक है, कार हैज एसी। ठीक है, अब होता है क्या, मान लीजिए आपके पास कार है और उसमें म्यूजिक प्लेयर नहीं है तो क्या आपका कार चलना बंद हो जाएगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर कोई भी पार्ट होने से, जैसे यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर अगर नहीं होगा तो मेरा कार में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर कार है, ठीक है, अगर म्यूजिक प्लेयर नहीं फिर भी कार चलेगा। अगर कार नहीं रहता फिर भी आप म्यूजिक प्लेयर को अलग से आप चला सकते थे। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है एग्रीगेशन। और देखिए एसी यहाँ पे दिया हुआ। अब देखिए एसी कार बगैर नहीं रहेगा फिर भी कार चलेगा, अगर कार नहीं रहेगा फिर हम एसी यूज कर सकते हैं, सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। ये म्यूजिक प्लेयर और कार एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, इंडिविजुअली काम करता है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है। ईच रिप्रेजेंट हैज अ रिलेशनशिप ये भी दिखाता है, एग्रीगेशन भी दिखाता है और कंपोजिशन भी दिखाता है। मान लीजिए कि आपके पास ये देखिए ये बैंक है, इसमें एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, ठीक है। मान लीजिए अगर ये नहीं भी रहेगा, एक एम्प्लॉय अगर नहीं भी रहेगा तो बैंक का फंक्शन बंद होगा, नहीं होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट बोलता है इन एग्रीगेशन में दोनों जो एंट्रीज होता है एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो क्या सर्वाइव इंडिविजुअली कर सकता है। अगर कार नहीं होगा फिर भी म्यूजिक प्लेयर चलता है, अगर म्यूजिक प्लेयर नहीं होगा फिर भी कार चलेगा, तो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। वही तीसरा लाइन दिया हुआ, इन एग्रीगेशन बोथ एंट्री कैन सर्वाइव इंडिविजुअली विच मीन्स एंडिंग वन एंटिटी विल नॉट अफेक्ट द अदर एंटिटी। इसको बोला जाता है एग्रीगेशन, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है और दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, वीक बॉन्ड रहता है। अब पढ़ेंगे कंपोजिशन। ये देखिए कार्ड आप करते जैसे इंजन दे दिए, या फिर देते रिलेशनशिप हैज ए, देखिए कार हैज ए इंजन, दूसरा दे देते व्हील चक्का, ठीक है, ये भी हैज ए प्रॉपर्टी है, हैज ए प्रॉपर्टी। अब क्या हो रहा है कि आपके पास कार है, ठीक है, और इंजन है। मान लीजिए इंजन नहीं रहेगा आपका कार में तो आपका कार चलेगा, नहीं चलेगा। या देखिए आपके पास कार में व्हील नहीं होगा तो आपका कार नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास इंजन है, कार नहीं होगा तो इंजन का कोई काम नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करता है, अगर कार है तो उसको इंजन चाहिए और इंजन है तो उसको कार चाहिए। और देखिए व्हील अगर रहेगा कार में तो कार चलेगा, अगर कार अगर है ही नहीं तो व्हील का कोई फायदा ही नहीं। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पहला पॉइंट देखिए इट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, एक दूसरे से रिलेशनशिप दिखला रहा है, हैज अ रिलेशनशिप, ये भी है। दूसरा पॉइंट इन कंपोजिशन बोथ एंट्री आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंजन डिपेंड करता है कार पे, कार डिपेंड कर रहा है इंजन पे, ठीक है, एक दूसरे पे दोनों डिपेंडेंट है। अगर एक नहीं रहेगा तो आपका कार या कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन इन एसोसिएशन, ओके। अगर कंपोजिशन रिलेशन हो रहा है तो अगर एक भी एंटिटी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो दूसरे का एग्जिस्ट ही खत्म हो जाएगा। कार है उसमें इंजन ही नहीं है तो कार का एग्जिस्ट ही खत्म हो जाएगा। अगर आपके पास इंजन है, अगर कार ही नहीं है तो इंजन का एग्जिस्ट खत्म है, कोई फायदा ही नहीं उसका रखने का। देखिए कंपोजिशन और एग्रीगेशन में क्या डिफरेंस है। पहला पॉइंट बोल रहा है इसमें क्या होता है चाइल्ड विल को एग्जिस्ट विद द कंटेनर क्लास। अगर क्लास जैसे ये है, मान लीजिए कार था और ये इंजन था, अगर इंजन है जिसको हम बोलेंगे चाइल्ड क्लास, कब एग्जिस्ट करेगा तब उसका मेन पेरेंट क्लास रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है चाइल्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और एग्रीगेशन में क्या होता है जैसे कार है और ये म्यूजिक है, अगर कार नहीं भी रहेगा तो म्यूजिक प्लेयर का काम है, अगर म्यूजिक प्लेयर नहीं रहेगा फिर भी कार चलता है, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। दूसरा पॉइंट है इसको बोलता है पार्ट ऑफ रिलेशनशिप कंपोजिशन, लेकिन इसको बोला जाता है हैज अ रिलेशनशिप। अब कंपोजिशन क्या होता है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है क्लास के बिटवीन में, और एग्रीगेशन बनाता है वीक बॉन्ड, ठीक है। कंपोजिशन दो रिलेशनशिप शो करता है, एक होता है 1 to 1 एंड मैनी टू 1, लेकिन एग्रीगेशन मैनी टू 1 करता है, 1 to मैनी करता है एंड मैनी टू मैनी करता है रिलेशनशिप। कंपोजिट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम द रेफरर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाए हुए इसको रेफर के थ्रू आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम न्यू कीबोर्ड लगा देते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अब देखिए एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट कैन बी रिमूव्ड या रिप्लेस्ड बाय अनदर सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। और एग्रीगेशन में जैसे म्यूजिक प्लेयर को हम हटा दिए, यहाँ पे मान लीजिए हम लगा देते हैं टीवी लगा दिए, ठीक है, ये दूसरे एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करता है दोनों में, इसको हम इजीली इसको चेंज कर सकते हैं, इसके जगह पे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन अब इंजन हटा के यहाँ पे टीवी लगाएंगे तो कार चलेगा, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अब इनहेरिटेंस और कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। देखिए कोई भी क्लास को इनहेरिट करते, इनहेरिटेंस में एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं या इंप्लीमेंट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कंपोजिशन में नो नीड टू एक्सटेंड द क्लास, ओनली प्रोवाइड मेंबर वेरिएबल। इसमें हमको कोई जरूरत नहीं होता एक्सटेंड कीवर्ड यूज करने का, हम मेंबर वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। दूसरा बोलता है फाइनल क्लास, बोलते कैन नॉट एक्सटेंड फाइनल क्लास। इनहेरिट में हम लोग फाइनल क्लास को
एक्सटेंड नहीं कर पाते, लेकिन इसमें हम लोग कर पाते हैं कंपोजिशन में। इनहेरिट क्या होता है, मल्टीपल क्लासेस को अलाउ नहीं करता है, क्योंकि इसको अलाउ करने के लिए उसको इंटरफेस का यूज करना होगा। मल्टीपल क्लासेस को वो अलाउड नहीं करता है। कैन नॉट एक्सटेंड मल्टीपल क्लासेस बिकॉज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट अलाउड। इसमें अलाउड रहता है कंपोजिशन में। फोर्थ पॉइंट, डायनेमिक रेफरेंसेस। इनहेरिट में क्या होता है कि आप जब इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं तो इसको आप रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायनेमिक रेफरेंस को, लेकिन इसमें हम लोग चेंज कर देते हैं। इट कैन बी चेंज एट रन टाइम। पॉइंट बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। इनहेरिट जो होता है लेस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें टाइट कपलिंग होता है, टाइट कपलिंग, लेकिन कंपोजिशन में कोई टाइट कपलिंग नहीं होता, इसलिए मोर फ्लेक्सिबल होता है। अब देखिए मेन जो डिफरेंस है इनहेरिटेंस और एसोसिएशन में क्या है। इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू क्लास को इनहेरिट करते हैं, लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है, न्यू कीवर्ड लगाते हैं या वेरिएबल को रेफरेंस देते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जस्ट लाइक अ ब्लड रिलेशन, ठीक है, जैसे फादर सन। अब इसका जो भी प्रॉपर्टी इसमें हम इनहेरिट कर लिए, ये रिलेशन बदला रहा है, लेकिन एसोसिएशन में क्या होता है, नॉट एज ब्लड रिलेशन। तीसरा पॉइंट, टाइटली कपल्ड होता है, क्योंकि जब एक्सटेंड हम लोग करते हैं तो क्लास ए का जितना भी प्रॉपर्टी क्लास बी में आ जाता है, ठीक है, ये टाइट कपल हो जाता है। अगर इसमें हम कुछ भी चेंजिंग करने चाहते हैं तो हम लोग का जो चाइल्ड क्लास होगा उसमें इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एसोसिएशन में नॉट टाइटली कपल्ड होता है। इनहेरिटेंस और एसोसिएशन के ये डिफरेंस है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।